तो मैशले मांगा को पढ़ने का एक अलग ही नशा है और ये नशा मेरे पे ऐसा चढ़ा है कि अब मैं रिवीजन पे उतर आया हूँ। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई। तो यही मजा नशा मैं पूरे देश के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, तो आज का प्लान ये है कि हम मैश के पास्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे, साथ ही हम इनोसेंट जीरो के 5वें बेटे डोमिना ब्लोलीव के पास्ट को भी जानेंगे और फिर मैश और डोमिना जब मांगा में आपस में भिड़े थे तो उस लड़ाई को भी अपन कवर करेंगे। मस्त प्लानिंग। बहुत माल है वीडियो में, लेकिन उतना ही स्पॉयलर्स है, तो हाँ स्पॉइलर वार्निंग अभी ही देते रहा हूँ। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैश इनोसेंट जीरो का ही बेटा है और इनोसेंट जीरो के कुल 6 बच्चे हैं। छठा बच्चा अगर हम मैश को मान ले तो 5वां है डोमिना ब्लोलीव। तो ये बात 15 साल पहले की है जब मैजिकल वर्ल्ड में एक खास बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के अंदर इतनी मैजिकल पावर थी कि उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स थे ना वो उसके मैजिकल पावर से ढहने लग गए थे, गिर रहे थे लिटरली। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि डोमिना था और ये बात तो तय थी कि आगे चल के डोमिना एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर बनेगा। अब उसी साल इनोसेंट जीरो का एक छठा बच्चा भी हुआ था, who was none other than मैश बर्नडेड। मैश जब 5 महीने का था तब से वो बिल्डिंग को रिपेयर करने का काम करने लग गया था। क्यों? क्योंकि डोमिना के पावर से बिल्डिंग्स टूट रहे थे तो भैया उसे कोई रिपेयर भी तो करेगा। तो हाँ, रिपेयरिंग का काम मैश का। बेसिकली डोमिना बचपन में इतना गुस्सा होता था, इतने टैंट्रम्स थ्रो करता था कि उसकी अनकंट्रोल्ड मैजिकल पावर बिल्डिंग्स वगैरह को गिरा रही थी और मैश अपना कारपेंट्री करके सब फिक्स कर दे रहा था। मैश तो इस काम में इतना बढ़िया हो गया था कि 5 महीने के एज में ही वो लिटरली बहुत ही बढ़िया आलमीरा वगैरह बना लेता था। ऐसे में मिडवाइफ को लगा कि मैश आगे चल के एक बहुत ही अव्वल कारपेंटर बनेगा। खैर कुछ समय बाद डोमिना अपना होश संभालने लगा और उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी, वो ये कि उसे अपने पिता इनोसेंट जीरो को खुश करना था, उन्हें इंप्रेस करना था, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें सर्व करना था। लेकिन डोमिना को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैश को भी लोग मेरे जितना भाव क्यों दे रहे हैं। लिटरली मैश के पास तो मैजिकल पावर्स भी नहीं है, फिर लोग इस पे इतना नजर क्यों डाल रहे हैं। डोमिना बेसिकली मैश से जलने लग गया था और इसी जलन में डोमिना अपने पावर को इतने कम उम्र में, मतलब लिटरली कुछ महीनों का था, और कंट्रोल करना सीख गया। फिर वो अपने मैजिकल पावर से मैश पे हमला कर दिया ताकि वो मैश को मार सके। लेकिन अपना छोटू सा मैश क्रॉल करते हुए डोमिना के अटैक्स को डॉज कर गया। लिटरली मैश इतना फास्ट जिगजैग करके इनर्शियल ड्रिफ्ट मार रहा था कि उसे एक भी डोमिना का अटैक नहीं लगा। बाप रे बाप, टोक्यो ड्रिफ्ट में इतना ड्रिफ्ट नहीं हुआ था। तो ये चूहे बिल्ली का खेल कुछ समय तक चला, जिसके बाद मैश एकदम से गायब हो गया। डोमिना तभी समझ गया था कि अगर उसे अपने पिता की शाबाशी चाहिए, अगर उसे अपने पिता के नजर में कुछ बहुत ही बढ़िया बनना है तो उसे मैश को मारना होगा। खैर तो आगे चल के इनोसेंट जीरो डोमिना को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में पाला। उसे आइसोलेशन में एक चेंबर के अंदर रखा जाता था। इनफैक्ट चेंबर के अंदर जो लोग खाना देने जाते थे, इनोसेंट जीरो उनका वोकल कॉर्ड्स भी क्रश कर दिया था ताकि वो लोग भी डोमिना से बात नहीं कर सके। डोमिना की लाइफ को इस कदर कंट्रोल किया इनोसेंट जीरो ताकि डोमिना को ऐसा लगे कि उसके लाइफ का एम सिर्फ एक है और वो है उसके पापा के एम को फुलफिल करना, अपना कुछ नहीं डोमिना का। डोमिना अपने पिता के लिए लोगों को मार देता था, जो पिता बोलते वही करता। इनफैक्ट डोमिना कोशिश कर करके इतना पावरफुल बन गया कि ही इज मोर पावरफुल देन अ डिवाइन विजनरी। ये तो हो गया पास्ट। अब प्रेजेंट में आते हैं जहां मैश को कई एग्जाम्स देना पड़ रहे हैं, कई लोगों से लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैश को बनना है डिवाइन विजनरी। अब यहां जितना भी खेल हुआ था, कीज लेना था, देन एक वॉन्ड हासिल करना था, इस सारे खेल का जो फाइनल बॉस था वो था डोमिना। अगर मैश डोमिना को हरा के द वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग्स ले लेता है तो मैश बन जाएगा डिवाइन विजनरी। वहीं डोमिना अगर इस द वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग्स को लेके अपने पिता इनोसेंट जीरो को दे देता है तो इनोसेंट जीरो इस वॉन्ड की मदद से हड़कंप मचा देगा चारों तरफ। अब ये वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग्स काइंड ऑफ एल्डर वॉन्ड जैसा आप कुछ समझ लो, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां हम फोकस करते हैं कि मैश और डोमिना की लड़ाई कैसे हुई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैश और डोमिना आमने सामने आते हैं और मैश सीधा चार्ज करता है डोमिना की तरफ, लेकिन डोमिना इनके बीच की जो ब्रिज थी उसी को तोड़ देता है, जिससे मैश नीचे गिर जाता है और डोमिना को लगता है कि मैश अब गिर गया खाई के अंदर। लेकिन अपना मैश लिटरली वो दीवार होता है ना, वॉल, मतलब ब्रिज के बीच में, उसमें अपना पैर धसा धसा के परपेंडिकुलर ऊपर चढ़ गया। अब इस पॉइंट में आपको बता दूं कि डोमिना के पास वन ऑफ द 4 क्लासिकल एलिमेंट्स की पावर है जो कि है वाटर। यानी कि डोमिना
बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को ना सिर्फ समन कर सकता है बल्कि उसे अलग अलग तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है। डोमिना यहां मैश पे अपना वाटर पॉन्ड अटैक करता है, लेकिन मैश बटरफ्लाई स्ट्रोक मार के इससे निकल जाता है। अब डोमिना हमेशा अपने आसपास एक वाटर का बहुत ही हाई प्रेशर का वॉल रखता है, काइंड ऑफ डिफेंस के लिए, ताकि कोई उस तक पहुंच ही ना सके। अब ये वॉल इतना हाई प्रेशर है कि अगर इससे एक स्टोन को फेंका जाए तो स्टोन भी कट जाएगा। पता है ना वाटर का प्रेशर कितना ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहां अपना मैश स्टोन को इतना जोर से फेंकता है कि लिटरली स्टोन डोमिना के बैरियर पे स्किप करने लगता है। स्किप करना बोले तो अपन पॉन्ड में फेंकते हैं ना ऐसे पत्थर ऐसे करके, ताकि पत्थर टप्पे मारने लग जाए पानी के ऊपर, अब ऐसा ही कुछ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इस टप्पे मार मूव के कारण मैश का जो स्टोन था वो डोमिना के बैरियर को पार करके डोमिना पे आ जाता है एकदम से, लेकिन एन वक्त पे डोमिना स्टोन को कैच कर लेता है। अब इसके जवाब में डोमिना एक वाटर प्रिजन बना दिया। उसका ये एक अटैक था जिसके अंदर मैश फंस जाता है और मैश जिधर स्विम करेगा उसके ऑपोजिट वाटर करंट होगा। इसके बाद बिना समय गवाए डोमिना सीधा अपना वाटर सेकेंड यूज कर देता है, एंड दिस वाज 1000 आर्चर फिश। बेसिकली 1000 आर्चर फिश का एक शेप बन जाएगा वाटर को लेके, जो कि हाई प्रेशर शेप है। मतलब किसी को भी लग गया वो फिश जैसा शेप तो भैया तुमको छेद देगा। ये अटैक वो मैश पे कर देता है, लेकिन मैश यहां अपने हाथ से पानी को दबा के ऐसे पुचकारी जैसा मार के इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि ये सारे 1000 आर्चर फिश को वो निगेट कर देता है। मतलब सब पे अपना अटैक मार मार के एक दूसरे टकरा गया वाटर प्रेशर और निगेट हो गया। अब इसी टेक्निक की मदद से मैश डोमिना के वाटर प्रिजन से भी बाहर निकल जाता है और फिर डोमिना को एक घुसंड देता है। अब घुसंड खा के डोमिना का दिमाग हिल जाता है और वो सीधा पोसाइडन गॉड ऑफ वाटर को ही समन कर लेता है। जी हां दोस्तों, डोमिना गॉड्स के स्ट्रेंथ को समन कर सकता है और यहां वो पोसाइडन के स्ट्रेंथ को समन किया है, जिससे वो काइंड ऑफ वाटर में वैनिश हो गया था। देन वो अपना ट्राइडेंट लेके मैश पे काफी हमला करता है। कुछ चोट खाने के बाद मैश उसका ट्राइडेंट लेता है, तोड़ देता है और उसी के पैर में घुसेड़ देता है। मैश के इस मूव से डोमिना लिटरली शॉक्ड था, लेकिन अब उसका गुस्सा भी चरम सीमा पे था। ऐसे में डोमिना इस्तेमाल करता है वाटर्स थर्ड्स का। अरे बाप रे। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड्स बहुत ही गिने चुने मैजिक यूजर्स के पास है और डोमिना उनमें से एक है। कोई 3 मैजिक लाइनर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास थर्ड्स होगा ही। 1000 3 मैजिक लाइनर्स होंगे तो शायद एक के पास थर्ड्स होता है। तो आप समझ सकते हो डोमिना कितना ज्यादा पावरफुल है। डोमिना के थर्ड्स का नाम है पोसाइडन्स एंगस इंक्लिनेशन और इसमें लिटरली डोमिना वाटर बन चुका है। तो अगर आप डोमिना को मारोगे भी तो समझो आप पानी को मार रहे हो, छई छपा छई कर रहे हो, उससे डोमिना को कुछ होगा नहीं। वहीं वो आप पे अपने वाटर का अलग अलग प्रेशर वाला अटैक बना बना के मारेगा। मतलब आप एक तरफा पिटोगे लिटरली। डोमिना यहां यूज करता है ट्राइडेंट रेन का, कहा जाए तो 3 हाई लेवल वाटर प्रेशर, जो कि मैश को लगता भी और इससे मैश चोटिल भी होता है। अब जब डोमिना पे मैश हमला कर रहा था तो 3 बार हमला करने के बाद पोसाइडन का रैथ भी सामने आया और अगेन मैश पिटा। इस अटैक को एंगस's रोड कहते हैं। मतलब गुस्सा आया तो पोसाइडन को, तो वो अटैक कर दिया और यहां पे लग रहा था कि मैश भैया सिर्फ पिट ही रहा है। लिटरली एक तरफा हमला हो रहा है उस पे और मैश के हमले का कोई असर हो नहीं रहा। लेकिन एकदम से मैश कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। मैश अपने शरीर से ब्रेसलेट्स वगैरह हटाने लगता है जो कि बहुत भारी वेट्स थे। अरे इसे देखकर तो ड्रैगन बॉल जी का याद आ गया। लेकिन अब मैश खुद से अपना ब्रेसलेट्स हटा रहा था क्योंकि अब उसको चाहिए था अनलिमिटेड पावर मोड। लेकिन अब मैश खुद से अपना ब्रेसलेट्स उतार लिया था और वो कहता है फुल मसल मैजिक अनलिमिटेड फिजिकल मोड। अब इस मोड में मैश इतना फास्ट दौड़ रहा था कि डोमिनो को ऐसा लग रहा था कि मैश एक ही जगह पे खड़ा है। मतलब इतना फास्ट आया और गया, डोमिनो को पता तक नहीं चला। लेकिन असल में मैश एक बाल्टी लेके डोमिनो का सारा पानी ही बाहर फेंक रहा था। मजाक नहीं कर रहा, डोमिनो का पानी ही खत्म होने लग गया क्योंकि मैश बल्टी भर भर के पानी फेंक रहा था बाहर। इनफैक्ट पोसाइडन जो कि वो समन हुआ था वो भी पानी की कमी से अब छोटू होने लग गया था। अब डोमिनो यहां और भी ज्यादा पानी क्रिएट नहीं कर सकता था क्योंकि थर्ड्स में बहुत ज्यादा मैजिक पावर यूज होता है। इसीलिए वो अपना एक आखिरी ऑफेंसिव अटैक यूज करता है व्हिच वाज पोसाइडन एक्सट्रीम फ्यूरी। इसमें बेसिकली वो हाई प्रेशर वाटर का ढेर सारा लेजर जैसा अटैक करता है एंड द लॉजिक वाज कि मैं इतने सारे लेजर अटैक्स करूंगा कि तुम अपने स्पीड से मेरे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाओगे। मतलब नंबर से ओवर पावर कर देना है स्पीड को। वैसे इस अटैक से मैश को ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन यहां डोमिना द वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग्स ले लेता है जिससे उसका मैजिकल आउटपुट बढ़ जाए। वो मैश पे हमला करता है और ऐसे
में मैश इस्तेमाल करता है अनलिमिटेड बाइसेप्स मैजिक पंच स्क्वाड का। इसमें मैश के पंच स्क्वाड होते जाएंगे, यानी पहले मारेगा 2, फिर मारेगा 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 256, और इतना मुक्का खा के तो भैया डोमिना का पानी निकल जाएगा फॉर श्योर। लिटरली एक पॉइंट पे मैश 65,536 मुक्का मारा डोमिना को। अरे बाप रे। अब इस पॉइंट पे क्लियर था कि डोमिना हार चुका है, और ऐसे में मैश डोमिना से कुछ बातें कहता है। मैश कहता है कि डोमिना भाई, तुम्हारा और तुम्हारे बाप इनोसेंट जीरो का रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक नहीं है, मतलब प्यार कंडीशनल नहीं होता। मैं अपने पॉप्स को प्यार करता हूं, वो भी मुझे प्यार करते हैं, हम दोनों मिस्टेक्स करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के मिस्टेक्स को फॉरगिव भी करते हैं। लेकिन ये कैसा प्यार तुम्हारा कि तुम्हें हमेशा अपना वर्थ प्रूव करना है इनोसेंट जीरो के सामने? ये एक तरफा प्यार नहीं लग रहा मुझे। देखो मेरे अंदर तो मैजिक भी नहीं है, मतलब मैं लिटरली सिर्फ मसल्स लेके चल रहा हूं और मेरे पापा फिर भी मुझे प्यार करते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड में। तुम्हारे और तुम्हारे बाप का प्यार बहुत ट्रांजैक्शनल लग रहा है, तो तुम ना सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। तो ये सब लेक्चर दे के मैश यहाँ डोमिना के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है और डोमिना भी हाथ मिलाता है। मतलब डोमिना को भी रियलाइज होने लग गया था कि साला मैं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। सोचो डोमिना भी रियलाइज कर लिया है, तुम कब रियलाइज करोगे कि तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? ओ सॉरी, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, तभी एंट्री होती है इनोसेंट जीरो और डूम की। डूम कौन? डॉक्टर डूम नहीं, इनोसेंट जीरो का पहला सबसे बड़ा बेटा जो कि सबसे पावरफुल है। मैश के अलावा जो 5 लोग हैं ना, उनका पावर कुछ ऐसा ही है, जो जितना बड़ा उतना पावरफुल। फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, ऐसा। और डोमिना 5th नंबर पे था, यानी कि डोमिना जिससे अभी मैश लड़ा है वो काइंड ऑफ सबसे वीकेस्ट था। और अब मैश भिड़ेगा डूम से जो कि सबसे पावरफुल है। इनोसेंट जीरो यहाँ डोमिना से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, हार गए तुम, मेरे पास रिप्लेसमेंट्स की कमी नहीं और अब तुम्हारा भी रिप्लेसमेंट आएगा। और हाँ, फिलहाल जो मेरा बेटा डूम है जो कि बहुत पावरफुल है, वो मैश को अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ से मैश और डूम भिड़ेंगे और इसके आगे क्या हुआ वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नो। लेकिन अगर इस वीडियो पे 2 के कमेंट्स आते हैं तो भैया अगली वीडियो मैं तुरंत जल्दी से बना के इसी टॉपिक पे ले आऊंगा, यानी कि मैश वर्सेस डूम। क्या हुआ इस लड़ाई का नतीजा? तो हाँ, धड़ाधड़ कमेंट कर दो वीडियो पे, साथ ही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों से लाइक करवाओ, उनसे भी कमेंट करवाओ, और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।